व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर दुबई से आई इस पाकिस्तानी ड्राइवर की वीडियो देख पूरा पाकिस्तान हैरान। तो वहां जो दुबई में ड्राइवर है जो पाकिस्तान का है ना, उसने काफी कुछ बोला है। तो देखते हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कल दिवाली थी भाई, आप लोग का त्योहार कैसा गया है जरूर बताना। आई एम श्योर सबने खुशी से मनाया होगा। तो वीडियो देखते पूरी। 1 2 3 गो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई। ठीक है, अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। एक पाकिस्तानी है, दुबई में ड्राइवर है, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वेल, लुक एट इंडिया। मेरा हाल है बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हिंदुस्तान, इंडिया किस तरह से तब्दील हो रहा है। 1 लाख हमारे बंदे पहुंचेंगे इजराइल और दूसरा 1 लाख पहुंचेंगे ताइवान। मुझे ये बताएं, अभी इसराइल की तरफ से ये मैसेज आया है, बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई उन्होंने ये बोला है कि दिवाली के इस मौके में हमें भी हमारे लिए भी दिया जलाइएगा, हमें भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशा खाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए, मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की। मैं अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया। बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ किया। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी ना हो, ये सोच के भी आदमी काम चाहता है। एटलीस्ट जिन लोगों को मैं जानता हूँ, भारत ताइवान 1 लाख लोग भेजेगा काम करने के लिए। इंडिया में आप चले जाइए, उनकी दिवाली में मोस्टली मुसलमान ज्यादा होते हैं और हमारी ईद में उनके हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। वो खीर खाते हैं आके उनके घरों से, सेवैयां खाते हैं वो आके। तो ये एक प्यार मोहब्बत भाईचारे का सिलसिला होता है। ये दिवाली हो या ईद हो, ये लोगों को जोड़ने के लिए है। मुझे ये बताएं, अभी इसराइल की तरफ से ये मैसेज आया है, बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई उन्होंने ये बोला है कि दिवाली के इस मौके में हमें भी हमारे लिए भी दिया जलाइएगा, हमें भी याद रखिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मतलब ये है कि इसराइल जैसा कंट्री भी इस टाइम इंडिया को इमोशनली ये कह रहा है कि देखिए, जो त्यौहार होता है ना, जैसे हमारी ईद है, उधर दिवाली है, इस तरह पूरी दुनिया के जो मजहब हैं उनके अपने अपने त्यौहार होते हैं और हमेशा हर किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए उनके त्यौहार की। और इसराइल की बात बताऊंगा, जिन्होंने इंडिया को ये मैसेज भेजा है कि आप हमारी तरफ से भी एक दिया जलाइएगा, ये बड़ा पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मैसेज है। और एक और चीज बताता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, दिवाली हिंदुओं की है, मुसलमान मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं दिवाली के मौके पे इंशाल्लाह सुबह होगा, हम भी गरीबों की मदद करेंगे, हम भी गरीब आदमी की मदद करेंगे इस दिन के हवाले से। इसमें कोई गलत बात तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। कोई मैं समझता हूँ कोई मुसलमान भी क्यों नाराज होगा? मतलब गरीबों की मदद करने से कोई मुसलमान नाराज हो जाएगा या किसी को मिठाई बांटने से कोई मुसलमान नाराज हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। भाईजान, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप इनकी बात सुन तो कल दिवाली है और मैं गरीबों में जो है वो राशन बांटूंगा या उनकी हेल्प करूंगा, ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसानियत, हमारी अपनी त्योहारें होती है, ईद मिलादुन नबी जिस तरह हम मनाते हैं, इसी तरह ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, हमारे अपने त्योहार है। इसी तरह कौमी त्योहार होते हैं, हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारी भी। ये तो राय आज़ादी, हर किसी को अपने आज़ादी का भरपूर हक हासिल है कि वो दिवाली मनाए। हम जो भी बनाए, हमारे यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी रहती है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई यहाँ से वो, मुझे ये लगा कि भाई ये कहेंगे कि यार ये क्या दिवाली की बात करें, लेकिन सर आपको भी सलूट है। इसका मतलब भाई जैसे हम लोग अपनी ईद मनाते हैं ना, ऐसे वो अपनी दिवाली मनाते हैं और बड़ी चीजें वो मनाते हैं। देखिए, इंडिया में आप चले जाइए, उनकी दिवाली में मोस्टली मुसलमान ज्यादा होते हैं और हमारी ईद में उनके हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। वो खीर खाते हैं आके उनके घरों से, सेवैयां खाते हैं वो आके। तो ये एक प्यार मोहब्बत भाईचारे का सिलसिला होता है। ये दिवाली हो या ईद हो, ये लोगों को जोड़ने के लिए है, इन नफरतें पैदा करने के लिए नहीं। हम लोगों ने नफरतें पैदा कर दी हुई हैं कि तू, तेरी दिवाली है जी, मैंने दिवाली नहीं मनानी, तू हिंदू है। और सारे दिन हमने देखनी उनकी मूवीज है, इंडिया वालों के ड्रामे देखने हैं, उनके या आपके मोबाइल में हो, उनके मोबाइल मेरे सेल फोन पे हो या इनके सेल मोबाइल में, गाने सारे इंडिया के होंगे, लेकिन उनका त्योहार नहीं हमने कोई देखा। फिल्में उनके देखते हैं और फिर कहते हैं कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए। जिसने मनानी है मनाए, जिसने नहीं मनानी ना मनाए। गलत तो ना कहना, हर किसी को अपनी आज़ादी का भरपूर हक हासिल है। हमें वो उल्टा चाहिए कि इनका साथ दे, उनके साथ दिवाली। जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है उनका बिल्कुल, इनके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से खुद होली मनाते हैं। पर्सनली एक बात बताऊं, यकीन कीजिए, इधर हमारे यहाँ तो दिवाली का कोई त्यौहार होता नहीं है,
मैं जो मूवीज़ में देखता हूँ, जो टीवी पे देखता हूँ, यकीन करें शुएब भाई, मेरा अपना बड़ा दिल करता है दिवाली मनाने के लिए, और बड़ा ही प्यारा सा त्यौहार है, बड़ा खूबसूरत सा त्यौहार है। तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया, सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया, तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी, वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बम्बई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है अपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी के खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बरदुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलके खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया, जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान जितना पूरा है उतना। तो इसी तरह ये सारा कोई सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। रिस्पेक्ट है भाई के लिए। दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि ये वीडियो आप लोग शेयर करना और लोगों तक पहुंचे। अगर मैं बताऊं तो मैं खुद यूपी से, और वहाँ ये था 7 बजे के बाद, क्योंकि मैं उस टाइम ना हॉस्टल थी MET, ठीक है। वहाँ से पापा मुझे बोल दे, और हॉस्टल खत्म होता था 5:15 बजे। वहाँ से मेट्रो उस टाइम वैशाली तक भी नहीं जाती थी। तो पापा का क्लियर था कि अगर 5 बजे तक घर आ पाओ हाफ डे लेके तो आना, और अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो बिल्कुल मतलब मत आना इधर। सेफ नहीं लगता था ना, सेफ नहीं था। आज के टाइम पर आप देख लो
अब तो भाई वहाँ सिक्योरिटी वाइज हर तरीके। और दूसरी बात, अगर देश की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, महंगाई हर देश में होती है। अगर हमारी इच्छा होती है कि 10,000 की नौकरी करने वाला इंसान 40,000 की नौकरी ले, तो उसी तरीके से कि टमाटर बेचने वाला भी सोचेगा जहां मैं 5 किलो रुपए टमाटर बेचा तो आज मैं 20 या 30 रुपए किलो भी बेचूं। तो वो एक होती है महंगाई, उतनी तो बढ़ेगी हर देश में। लेकिन पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है आपके, क्योंकि और ये चीज समझो, आज से 10 साल पहले अगर टमाटर 5 रुपए किलो थे एग्जाम्पल के लिए, तो आज वो 5 नहीं रह सकते, क्योंकि आज जिस नौकरी के लिए 10,000 रुपए पहले मिलते थे, आज उस नौकरी के 50-60 हजार रुपए तनख्वाह उस नौकरी की। एक फौजी की तनख्वाह जब 10-12 हजार होती थी, आज उस फौजी की तनख्वाह 40,000 रुपए होती है। तो उस चीज के हिसाब से हम कह देंगे कि मोदी के टाइम पे टमाटर महंगे हुए, तो वो चीज तो लॉजिकलेस है। एक चीज देखना कि मैं अपनी दादी के टाइम का बताऊं, मेरी दादी ने 3 रुपए की चादर थी, 3 रुपए की, 1 रुपए का 1 लीटर दूध आता था यार। मेरे जो दादाजी थे वो गवर्नमेंट टीचर थे, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो ये देख उस टाइम कुछ 100 ऐसे कुछ होती थी ना सैलरी, शायद 100 ऐसे वाली जो होती थी सैलरी। अब ये तो नहीं कह सकते कि आज भी वो चादर आप 3 रुपए की। अगर हम थोड़े से पढ़े लिखे बन जाए ना, तो हमें समझना चाहिए कि एग्जांपल देखना, सैलरी वाइज थोड़ी सी महंगाई तो बढ़ेगी। मेरे दादाजी की उस टाइम सैलरी जब 100 ऐसे कुछ हो गई, कुछ इन्हीं में होती थी ना, 1000 तो बहुत बड़ी चीज हो। लेकिन जब तक मेरी दादी थी ऐसा तो नहीं, उन्हें वो पेंशन वो 100 रुपए मिल रही थी, पेंशन भी तो बढ़ गई। तो वैसे ही रेट तो बढ़ेंगे। तो ये जो कुछ लोग ये राजनीति करते हैं ना कि सिलेंडर इतने का था, हमारे में इतने का, तो फिर ये भी बोला करो हमें तनख्वाह की 50,000 नौकरी मत दो, वो 50-100 रुपए वाली। आपके घर पे अगर कोई किराएदार रहता तो उसको भी बोल दो कि भैया आज से 10 साल पहले 2,000-3,000 रुपए किराया लेते थे, तो आज भी इतना ही लेंगे। आज क्यों 10,000 रुपए लोग लेते फिर किराया? तो थोड़ा सा हमें दिमाग को खोल के और ढंग से सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह दूं, कई लोग ये लिख देते हैं कि तुम तो अंधभक्त हो, या किसी को भी लिख देते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई अच्छे उसमें होता है, जो पढ़ी लिखी बातें करता है तो वो लोग को अंधभक्त लगता है। मैं कह रहा हूँ कि अंधभक्त वो है जो इस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहता कि हर तनख्वाह बढ़ती जा रही है लोगों की, तो चीजों के रेट भी बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि टमाटर 500 रुपए या 400 रुपए किलो, प्याज जैसे वहां पर पाकिस्तान का हाल है उस तरीके। और बल्कि वो होते हैं जो बिना लॉजिक के चले जाते हैं। और ये चीज देखो, पाकिस्तान की जो वो है ना रुपीस, इंडिया से स्ट्रॉन्ग था। वहां का 1 रुपया इंडिया के 2 रुपए के बराबर था एक टाइम पर। और आज वो देख लो कहां पहुंच चुके हैं हम। अब क्या है कि उनका 300 रुपए हम अगर 100 रुपए देंगे तो हमें 300 रुपए मिल जाएंगे उनके। तो ये फर्क होता है। बाकी भाई मोदी जी बहुत बड़े काम कर रहे हैं। आप ये देखो ना, कितनी एक मोदी जी या फिर कोई प्रधानमंत्री नौकरी दे नहीं सकता आपको आके, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। जैसे आज देखो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है इंडिया के अंदर। जैसे छोटी सी बात करूं, जोमेटो है, आज कितने लोगों को रोजगार दिया है, जोमेटो ने दे दिया, डिलीवरी बॉयज को दे दिया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हर एक बाहर से कोई छोटी सी भी कंपनी अगर खोलते हैं ना, तो कोई बाहर से स्टाफ लेके नहीं आता अपना, वो एक गार्ड तक भी जो है वो इंडियन ही रखता है। भाई मोदी जी की तारीफ तो जरूर कर देना। बाकी जय हिंद जय भारत लिख देना, और कहां से आप वीडियो देख रहे हो ये भी जरूर बताना। बाकी शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।